हाय, वेलकम टू अंडर मैथ्स क्लासेस। तो अभी हम करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज जो हमारी है वो है 1.1 रिलेशन एंड फंक्शन। तो 1.1 में तो ज्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो किसके हैं, रिलेशन के ही हैं। तो इसको करने से पहले आप एक बार इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो को जरूर देख के आए, फिर आप ये क्वेश्चन करें तो आपके क्वेश्चन जो है वो इजीली हो जाएंगे। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट्स है वो था डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिस्टिव। ठीक है कि क्या वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों के ऊपर इसको चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन में तीनों ही देखने पड़ेंगे कि ये है या फिर नहीं है। तो आपको जो रिलेशन है वो ऐसे करके गिवन है और आपको एक सेट गिवन है। तो पहले लिख लो ए जो सेट है वो आपका किसके इक्वल है बेटा, 1 2 3 अप टू सो ऑन 13 14 तक चल रहा है। ठीक है सर। अब रिलेशन जो है आपको रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ क्या है आपके पास, x, y सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब हमें जो है वो रिलेशन में है, हमें एक बात यहाँ से देखो कि 3x माइनस वाई अगर 0 के इक्वल है तो y इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, 3x के। तो अब रिलेशन बनाओ, रिलेशन आपका इजीली बन जाएगा। क्या बनेगा आपका रिलेशन बेटा, x कोमा वाई है। ठीक है। तो अगर मैं y की जगह पर सॉरी x को 1 पुट करता हूं तो y कितना आ जाएगा, 1 × 3 3। अगर मैं x को 2 पुट करूं तो y कितना आएगा, 3 × 2। ठीक है, 6। अगर मैं x को 3 पुट करूं तो y कितना आएगा, 9। ऐसे ही अप टू सो ऑन ये चलता जाएगा। ठीक है। अब हमें चेक करना है कि ये रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव है या फिर ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है। तो पहली बात देखते हैं फर्स्ट केस में फॉर रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए देखो आपको मैंने पढ़ाया था कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा होता है, जब आपका a, a जो है वो किसको बिलोंग करे, r को बिलोंग करे। ठीक है। देखो अब a, का मतलब क्या है कि हमारे ये दोनों ही हैं जो वो 1 और 1 है, जैसे 2 और 2 हो या फिर 3, 3 हो, ये हमारे किसको बिलोंग करने चाहिए, रिलेशन r को। देन इट इज आपका क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, अदरवाइज नहीं होगा। सिंपल सी बात है। अब देखो 1, 1 यहाँ बिलोंग करता है। सर अगर मैं 1 भर रहा हूँ यहाँ पर तो 3 आ रहा है, तो ये तो बिलोंग करता ही नहीं है, तो डजंट बिलोंग। तो इसका मतलब so relation is so relation is not reflexive। रिलेशन क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड, इसी का हमें पता करना है फॉर सिमेट्रिक। देखो बेटा सिमेट्री के लिए जो हमारे पास हमने अभी तक जो पढ़ा है वो क्या है कि हमारा जो है a, b जो है बिलोंग्स टू r होता है एंड b, a भी हमारा किसको बिलोंग करता है, r को। अगर ऐसा होता है तो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है, अदरवाइज नहीं है। अब देखो a, b इसमें से कोई भी उठा लो। मैं अगर 1, 3 उठाता हूँ, देखो 1, 3 जो है वो आपका बिलोंग करेगा r को। ठीक है सर। अब इसका उल्ट, क्या 3, 1 बिलोंग करेगा r को, क्या करेगा। ठीक है, अभी तक किया नहीं, मैंने वैसे लिखा है। क्या करेगा चेक कर लेते हैं। सर 3 पुट करेंगे बाई x को 3 पुट किया, 3 3 9, तो यहाँ पे तो 9 ही आएगा।
तो डजेंट बिलोंग है, ठीक है, क्योंकि y इज इक्वल टू हमारा क्या है 3x के इक्वल है। सो रिलेशन इज नॉट, so relation is not symmetric। रिलेशन जो है हमारा वो क्या है, सिमेट्रिक नहीं। तो अब थर्ड इसका देखते हैं। थर्ड हमें फाइंड आउट करना है कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। फोर ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, फिर बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, एंड सी, ए कोमा सी जो है ये भी बिलोंग करना चाहिए आर, ठीक है। देखते हैं सर। अब देखो, अगर मैं 1,3 लूं तो ये बिलोंग्स टू आर कर रहा है, 1 ए है, बी हमारा 3 है। अब बी को 3 रखो, 3 के करने पे कितना आ रहा है 9 आ रहा है, तो 9 भी बिलोंग्स टू आर है। अब क्या, ए कोमा सी, ए आपके पास 1 है और सी आपके पास कितना है 9, क्या ये आर को बिलोंग करता है ना, सर ये तो आर को बिलोंग करता ही नहीं है, क्योंकि अगर 1 भरेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। सॉरी 1 ना भरेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 3 आएगा। तो इसको भी हम लास्ट में लिख सकते हैं। सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, ये हमारा क्या है ट्रांजिटिव नहीं है। बस इतना सा ही काम है, ठीक है। इसी का फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है आपका कंप्लीट। देखो बेटा, अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है, वैसे तो आपको होगा नहीं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से जरूर पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है वो क्या है, बोलते हैं एक आपको रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। आप एक सेट एन है, नेचुरल एन ऑफ नेचुरल नंबर्स का है, मतलब ए जो है आपको वो क्या दिया नेचुरल नंबर्स, क्या होता है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू ऑन चलते रहेंगे, रुकेंगे थोड़ी, नेचुरल नंबर तो अनलिमिटेड है, ठीक है। और जो रिलेशन आपको गिवन है वो क्या है, x, y such that y is equal to x plus 5 and x is less than 4। जो x है वो आपका कितना आएगा लेस देन 4, 4 तक ही हमें लेना है, क्योंकि x जो है वो लेस देन 4 है रिलेशन के लिए। वैसे तो नेचुरल नंबर आपके बढ़ते ही जाएंगे, ठीक है, वो नहीं रुकेंगे, ये नहीं सोचना कि नेचुरल नंबर ही हमने 4 तक ही लिखना। तो बेटा जो रिलेशन बन के आएगा, कहाँ से बनाते हैं हम, यहाँ से बनाते हैं, ठीक है। तो क्या रिलेशन बनेगा, अगर मैं x को 1 पुट करता हूं तो y कितना आएगा 1 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 6। अगर मैं x को 2 पुट करता हूं तो y कितना आएगा 2 प्लस 5 7। अगर मैं x को 3 पुट करता हूं तो y कितना आ जाएगा बेटा जी 8। अगर मैं x को 4 पुट करता हूं तो y कितना आ जाएगा, सर y नहीं आएगा, फिर क्यों, क्योंकि हमें x की वैल्यू जो है वो लेस देन 4 ही लेनी है, 4 से ज्यादा नहीं लेनी है, ठीक है। तो अभी हमें इसका फिर से पता करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या फिर सिमेट्रिक है। तो देखो, फॉर रिफ्लेक्सिव, आप यहाँ पे फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी लिख सकते हो। रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमें क्या बोलता है कि ए कोमा ए हमारा किसको बिलोंग करना चाहिए आर को। तो देखो क्या कर रहा है, यहाँ पे 1,1 आ रहा है, 2,2 आ रहा है, 3,3 आ रहा है,
नहीं आ रहा तो बस क्वेश्चन खत्म। डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड इसका क्या हमने करना है, इसको आप फर्स्ट सेकंड ना देके ऐसे करके भी लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट फोर सिमेट्रिक हमें पता है सिमेट्री के लिए क्या होना चाहिए, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, एंड अगर ए बी आर को बिलोंग कर रहे हैं, देन बी कोमा ए आल्सो बिलोंग्स टू आर, देन अवर रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो क्या होगा बेटा, अब देखो यहाँ पे ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। क्या आपके पास ऐसा कुछ बन रहा है? अगर मैं यहां पर ले लूं पहला ही रिलेशन 1,6, देखो बेटा ये तो बिलोंग्स कर गया आर को। अब क्या, बी कोमा ए मीन्स 6,1 जो है वो बिलोंग करेगा आर को। भर के देख लो, एक्स को अगर 6 से भरते हैं 6 + 5 11 ही आएगा, तो डजंट बिलोंग। उसका मतलब क्या है, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये क्या है आपका सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड जो हमें फाइंड आउट करना है वो करना है फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा बेटा, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा ए सॉरी बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, एंड ए कोमा सी फिर बिलोंग्स टू आर करेगा। तो देख लेते हैं। अब ये क्या, 1,6 बिलोंग्स टू आर है सर। दूसरा कोई उठा लो, अब कोई भी देख लो। 6,11 बिलोंग्स टू आर है, ठीक है सर। अगर मैं इसको 6 बताता हूँ तो ये 11 आएगा, ये भी बिलोंग्स टू आर कर जाएगा। ठीक है, देखो आगे बढ़ के चलेंगे तो वो मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे 6 बताता हूँ एक्स है तो ये 11 आएगा, ठीक है। क्या ए कोमा सी, ए आपका पास 1 है और सी आपके पास 11 है, क्या ये बिलोंग्स करेगा आर को? नहीं सर, ये नहीं आ सकता, डजंट बिलोंग। सो दिस इज, तो आप लिख सकते हो इसको, सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। ये क्या है आपका, ट्रांजिटिव नहीं है। बस इतना सा ही काम है इस क्वेश्चन में। इसके जो सारे के सारे पार्ट हैं उसमें आपको यही बस कुछ फाइंड आउट करना है, और तो कुछ है नहीं इसमें। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जैसे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो आपको क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। बस चैनल के साथ प्यार बनाए रखें। थैंक यू।